morning students. Once again welcome back in maths class. Today again we continue our chapter 7, that is geometry. Today we will learn measurement of angle. How to measure the angle. So how to measure the angle? For measuring angle we use an instrument. That name is protractor. Okay, like this. Okay, this is protractor. So we use this instrument to measure the angle and to construct the angle. Okay. So how we measure? With the help of this protractor we measure the angle. Okay. So first of all you have to know about the protractor and angles. Angles measured in degree. Okay. एंगल जो है उनको हम डिग्री में मेजर करते हैं. जो उसकी यूनिट है दैट इज डिग्री. लाइक दिस स्मॉल जीरो, जैसे जो भी नंबर है 0 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री. ओके, सो लाइक दिस इज कॉल्ड डिग्री. ऐसे स्मॉल जीरो होती है, दिस इज डिग्री. ओके, एंड प्रोट्रैक्टर इज लाइक दिस इज प्रोट्रैक्टर. ओके, इसमें क्या होता है? इन दिस वी हैव टू स्केल्स. ओके, लाइक इन स्केल वी हैव नंबरिंग. जो स्केल होता है हमारा उसमें भी हमारे पास नंबरिंग होती है. सो इन प्रोट्रैक्टर वी हैव नंबरिंग ऑफ एंगल्स. ओके, सो देयर इज टू स्केल, वन इज इनर एंड वन इज आउटर. ओके, जो हमारा इन बोथ स्केल वी हैव 0 to 180 डिग्री. 0 to 180 डिग्री. ओके, एंगल्स का जो मेजरमेंट है 0 to 180 डिग्री इन बोथ स्केल गिवन. You can see that in outer scale you have here 0, this is 0, then 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 is same in both. Then 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 and this is 180. Clear? यहाँ पे जो है इसका क्या है? 180. So this is outer scale. ये आपका कैसा स्केल है? outer scale. इसमें कैसे मूव कर रहा है? आपकी जो नंबरिंग है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं. सो दिस इज क्लॉकवाइज स्केल. ओके, क्लॉक ऐसे चलती है आपकी, यूं 1 2 3 ऐसे मूव करती है. सो दिस इज क्लॉकवाइज स्केल. क्लियर? देन देयर इज इनर स्केल. इन इनर स्केल आल्सो यू हैव द सेम नंबरिंग 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 सेम, बिकॉज 90 इज द मिडिल ऑफ 0 एंड 180. 180 और 0 का जो सेंटर आता है वो 90 में आता है आपका. सो 90 इज सेम इन बोथ. ओके, 90 का जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट है सामने. देन 100 110 120 130 140 150 160 170 एंड देयर इज 180. 180 का बिल्कुल क्या हो जाता है आपका यहाँ पे आके स्ट्रेट. क्लियर? ये आपका है सेंटर. बाय दिस पॉइंट वी मेजर द एंगल. ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है इसको हम दिस इज वर्टेक्स O. तो इस पॉइंट को हम वर्टेक्स पे रखते हैं. यहाँ पे देखो, ये आपका टी पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे हम वर्टेक्स को रखते हैं. जो आपका एंगल है, एनी एंगल वी हैव लाइक दिस, देयर इज एंगल. ओके, सो वी पुट आवर वर्टेक्स ऑन दिस वर्टेक्स. जो वर्टेक्स है वो हम अपने इस वर्टेक्स से छुपाते हैं, इस वर्टेक्स से. एंड दिस इज आवर बेस लाइन हियर एंड दिस इज बेस लाइन हियर. Why there is two scales? इसमें two scales क्यों होते हैं? Because some angles are right open. ये एंगल आपका क्या है? राइट साइड में ओपन हो रहा है. So this angle is called right open. But some angle you have left open also. इस साइड में ओपन भी होते हैं आपके, left open. So how we will measure? If अगर आपके पास इसमें one ही scale होता, two scale नहीं होते. So how we measure both angle? अब इस साइड का तो हम मेजर, अगर सपोज करो हमारा इनर स्केल नहीं होता हमारे पास और आउटर होता तो हम इनको तो मेजर कर लेते. सॉरी, इनको तो हम मेजर कर लेते. कौन से को? लेफ्ट ओपन को. बट हाउ वी मेजर राइट ओपन? अगर हम ओनली आउटर स्केल है तो हम सिर्फ क्या होता, लेफ्ट ओपन को मेजर कर सकते थे, राइट ओपन को मेजर नहीं कर सकते. एंड वी हैव एंगल इन बोथ साइड, इन लेफ्ट ऑल्सो एंड राइट ऑल्सो. सो दैट्स व्हाई देयर इज बोथ स्केल. कि लेफ्ट ओपन को भी हम मेजर कर सकते हैं, राइट ओपन को भी मेजर कर सकते हैं. ओके, जो आउटर स्केल है उससे हम किसको ओपन करते हैं? देखो यहाँ से 0 स्टार्ट है. जो बेस लाइन होती है दैट इज अवर 0 डिग्री. ये जो बेस लाइन होती है 0 डिग्री पे होती है हमारी. अब यहाँ पे 0 देन 10
ओपन हो रहा है, ये आपका, ये हमारा बेस हो गया, इधर हमारा ओपन हो रहा है, तो ये हमारा वर्टेक्स है यहाँ पे, इससे हम एंगल बना रहे हैं इधर 10, 20, 30 मीन्स आपका जो लेफ्ट साइड में है वो ओपन बनेगा, आउटर स्केल से हम लेफ्ट ओपन बनाएंगे, ओके। और इनर जो स्केल है उससे राइट ओपन, इस साइड में जो ओपन होंगे ये हमारी बेस लाइन होगी इसके लिए, और यहाँ पे एंगल्स बनेंगे, और जो लेफ्ट ओपन है उसकी बेस लाइन दिस वन इज, ओके, एंड हियर राइट ओपन, ओके। ये आपका होता है क्लॉकवाइज स्केल, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज स्केल, क्योंकि ये क्लॉक की तरह घूम रहा है। और ये क्या है, देखो उल्टा, क्लॉक तो ऐसे मूव करती है बट ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, ओके। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज स्केल एंड दिस इज क्लॉकवाइज स्केल, सो देयर इज टू स्केल इन प्रोटेक्टर, दैट्स व्हाई। अब प्रोटेक्टर में 0 से 180 के एंगल होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है और 180 पे फिनिश, तो 180 का जो एंगल होता है वो स्ट्रेट होता है ऐसे, देखो 180 जो बन रहा है 0 से 180, 0 to 180 स्ट्रेट लाइन आ रही है आपके पास, तो 180 का जो एंगल होता है दैट इज स्ट्रेट, एकदम एग्जैक्टली आपका ये वर्टेक्स है और एग्जैक्टली ऐसे स्ट्रेट होता है प्रोटेक्टर के जैसे। व्हाई वी कॉल इट डी, इसको हम प्रोटेक्टर जो है इसको अनदर वे में हम इसको डी भी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा वी कॉल इट डी ऑल्सो, बिकॉज इट इज लाइक द इंग्लिश लेटर डी, जो आपका इंग्लिश अल्फाबेट डी है उसकी शेप में है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डी ऑल्सो, okay, but actually its name is protector, yeah. So both left open and right open, both open we can measure, कैसे measure करेंगे, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, then again I will tell you। यहाँ पे हमने राइट रखा है, इसको वर्टेक्स को वर्टेक्स से मैच करना है, और प्रोटेक्टर की जो लाइन है वो आपकी बेस लाइन से मैच होनी चाहिए, जो 0 वाली लाइन। अब हम इस, हमारा क्या है, ये लेफ्ट में ओपन है, तो हम लेफ्ट ओपन के लिए आउटर स्केल, बिकॉज बेस लाइन के साथ जहां पे 0 है वो वाला स्केल हमें काउंट करना है, सो दिस इज, देयर इज 30 एंड देयर इज 35, दिस इज ऑफ 35 डिग्री एंगल, एंड दिस वन विद बेस लाइन यू शुड पुट बेस, एंड दिस इज बेस लाइन, जो 0 वाली लाइन है वो बेस लाइन को 0 वाली लाइन के साथ रखना है, वर्टेक्स पे वर्टेक्स को टच करना है, यू कैन सी दैट 0 इज डाउन साइड, so 0, 10, 20, 30, 40, there is 50, so this is of 50 degree, okay, so like this we will measure the angle, clear? Now after that, classification of angle, classification of angles, so now angles are classified on the basis of their measure, उनका जो measurement होता है on their basis we classify the angles, okay. So first of all there is acute angle, so by the name we are getting that acute means cute, acute angle. So acute angle or which angle? Angle, an angle the measure of which is more than 0 degree but less than 90 degree, जिसका measurement 0 डिग्री से तो ज्यादा हो बट 90 से कम। 0 कौन सा होता है, बिल्कुल जो आपका बेस लाइन के साथ होता है दैट इज 0, ओके। बेस लाइन जो होती है 0 का कोई एंगल नहीं होता, बस जो बेस लाइन होती है दैट इज ऑन 0 डिग्री, ये आपकी जो होती है दैट इज ऑन 0 डिग्री, यहीं पे हम 2 एरोज शो कर देते हैं दैट इज 0 डिग्री। सो जो बेस लाइन है 0 डिग्री से तो ज्यादा, ओके, बट लेस देन 90 डिग्री, बट 90 डिग्री कैसे होता है, ये दिस वन एल शेप, दिस इज राइट एंगल, 90 डिग्री इज ऑल्सो नोन एज राइट एंगल। सो मोर देन दिस 0, जो बेस लाइन आपकी 0 से ज्यादा बट 90 से लेस इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। सो यू कैन सी दैट दिस इज, अब आपकी बेस लाइन से तो ऊपर चली गई, सेकंड लाइन बेस लाइन के ऊपर नहीं, बेस लाइन के ऊपर ही सेकंड लाइन होती है दैट इज 0 डिग्री, जब बेस लाइन के ऊपर ही सेकंड आपके पास रे है, ये बेस रे है आपकी, ओके, और इसी के ऊपर सेकंड रे आ गई, सो दिस इज 0। अब बेस के ऊपर बेस नहीं है, दिस इज अप साइड, तो 0 से तो मोर है, बट राइट दिस इज नॉट इन एल शेप, राइट नहीं है, सो दिस इज एक्यूट एंगल। दिस इज राइट ओपन, ये राइट साइड में ओपन है आपका, एंड दिस इज इन लेफ्ट ओपन, सो लेफ्ट ओपन भी हो सकता है, राइट ओपन भी, बोथ आर द एक्यूट एंगल। जो आपका ऐसे वी शेप में जो एंगल बने, जो फिंगर्स के बीच में हमारे एक्यूट एंगल्स बनते हैं, सो वी शेप में, देखो ये भी वी शेप में, वी शेप में जो एंगल्स होते हैं दैट ऑल आर द एक्यूट एंगल, ओके। देन आफ्टर दैट वी हैव
सेकंड इज राइट एंगल. राइट एंगल, एन एंगल द मेजर ऑफ विच इज 90 डिग्री. वो एंगल जिसका मेजरमेंट कितना हो 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल. उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल. ये हो गया एग्जैक्टली. दिस इज ऑल्सो, दिस इज राइट ओपन. लेफ्ट ओपन भी हो सकता है, ऐसे आपका अगर इस साइड में बना हुआ हो ऐसे, सो दिस इज लेफ्ट ओपन. सो लेफ्ट ओपन कैन बी, राइट ओपन कैन बी. लेफ्ट ओपन भी हो सकता है और राइट ओपन भी. सो ऐसे बिल्कुल एल शेप जो होती है दैट इज 90 डिग्री, बिल्कुल आपका सामने होता है. आपने प्रोटेक्टर में अभी मैंने दिखाया था आपको, इन प्रोटेक्टर वी हैव फ्रंट, बिल्कुल ऐसे टॉप पे होता है 90 डिग्री. सो द एंगल विच मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज number 3, obtuse angle. Obtuse angle are which angle? An angle the measure of which is greater than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle. Okay, acute तो क्या थे, जो 90 से लेस थे, मीन्स 10, 20, 30, 15, 35, 60, 50, ये सारे क्या थे एक्यूट. जो 90 से कम, मीन्स 0 से 90 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं ऑल आर द एक्यूट. राइट एंगल इज 90 डिग्री. ओके, नाउ obtuse an angle the measure of which is greater than 90 but less than 180, जिसका 90 से तो ज्यादा मेजरमेंट है बट 180 से कम, is called an obtuse angle. क्लियर? अब देखो यहाँ पे है ये आपका राइट ओपन है, यहाँ से देखो ये 90 ऐसे होता, 90 तो बिल्कुल स्ट्रेट एल शेप पे होती. अब इससे ज्यादा ओपन है, दैट मीन्स इट इज obtuse. इधर भी देखो 90 बिल्कुल ऐसे एल शेप में, ये स्ट्रेट 90 की होती है. अब 90 से ज्यादा ओपन है, दैट मीन्स इट इज obtuse. ओके, व्हेन मोर देन 90 बट लेस देन. अब 180 कहाँ पे होता है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, तो 180 से तो लेस है और 90 से ज्यादा है. मीन्स आपके पास देखो ये होती है प्रोटेक्टर, ये आपका 90 होता है. इधर के शेप में जो होते हैं इधर सारे क्या होते हैं एक्यूट, जो इधर बेस लाइन की तरफ झुके होते हैं वी शेप में, और वी शेप से ज्यादा जो ओपन होते हैं दैट इज obtuse. जो ज्यादा ओपन हो जाते हैं दैट इज obtuse. ओके, वी शेप में मींस वी शेप में एल शेप से नीचे जो वी ऐसे वी की जैसे दिखते हैं दैट इज एक्यूट, और जो वी से ज्यादा ओपन हो जाते हैं एल से ज्यादा, एल शेप से ज्यादा, so that is obtuse. Clear? That can be left open also, that can be right open also. Next is straight angle. Straight angle, an angle the measure of which is 180 degree is called a straight angle. Straight angle जो straight line होती है आपके पास, that is straight angle, जिसका measurement 180 डिग्री होता है. जो प्रोटेक्टर की आपकी बेस लाइन होती है नीचे, वो किसकी होती है 180 की होती है. इधर 0 होता है, इधर 180. सो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, दिस इज स्ट्रेट एंगल. ओके, द मेजर ऑफ विच इज 180 डिग्री, तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में होता है, ये 180 डिग्री का एंगल है. सो दिस इज स्ट्रेट एंगल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल. नंबर 5, रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल्स, which angles are reflex angle? An angle the measure of which is greater than 180 degree but less than 360 degree. जो 180 से तो ज्यादा है but 360 से less is called a reflexive angle. उसे हम क्या बोलते हैं reflexive angle. जो आपका 180 कौन सा होता है ऐसे straight, तो 180 से तो आपका ज्यादा हो, इससे straight angle से तो ज्यादा मीन्स नीचे की तरफ. और 360 क्या होता है, जो कंप्लीट सर्कल होता है दैट इज ऑफ 360. सो 360 से लेस, सो दैट आर नोन एज रिफ्लेक्सिव एंगल. सो यू कैन सी दैट देयर इज, दिस इज स्ट्रेट, देन दिस इज नॉट स्ट्रेट. स्ट्रेट तो ये देखो यहाँ पे आता है आपका स्ट्रेट एंगल, तो यहाँ पे अब स्ट्रेट से मोर है, सो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल. ओके, स्ट्रेट एंगल से ज्यादा आ रहा है आपके इस साइड में हो रहा है, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव एंगल. मोर देन 180 but less than 360. Clear? Then next is complete. Number 6 is complete angle. Complete angles कौन से होते हैं? An angle the measure of which is 360 degree. जिसका मेजरमेंट कितना है
360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। ओके, जिसका मेजरमेंट आपके पास 360 डिग्री हो, मीन्स कंप्लीट सर्कल ऐसे बन जाता है, दैट इज 360, दैट इज नोन एज कंप्लीट एंगल। इसमें क्या होता है, देखो एरो के ऊपर ही आपकी सेकंड एरो जो आपकी रे है, फर्स्ट रे हमने बेस लाइन वाली रे ली, सेकंड आपकी 360 की रे है। ओके, तो पूरा हमारा कंप्लीट सर्कल बन गया, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंप्लीट एंगल। तो 360 जब मेजरमेंट होता है दैट इज कंप्लीट एंगल। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड कंप्लीट? अब जीरो में भी ऐसी होती है, बेस लाइन के ऊपर ही बेस लाइन होती है आपकी, दिस इज बेस लाइन, और सेकंड बेस लाइन भी इस बेस लाइन के ऊपर ही आपके पास एंगल की लाइन होती है। तो कैसे होता है, डिफरेंस क्या है? आपका जो ये हमारा बेस है, ओके, इसी के ऊपर हमारे सेकंड रे आ गई, ये वाली, ये हमने बेस ली थी और ये सेकंड आ गई। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द 360 एंड 0 डिग्री? इन 0 डिग्री देयर इज नो एंगल फॉर्म, यहाँ पे कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहा। कंप्लीट में हमारा पूरा राउंड लेके आए, जीरो में तो अभी हम स्टार्ट ही हुए हैं यहाँ पे। ओके, इन जीरो वी स्टार्ट ओनली, और कंप्लीट में अब हमने पूरा राउंड ले लिया, वापस यहाँ पे आ गया। सो कंप्लीट को शो करने के लिए यहाँ पे पूरा सर्कल बनता है, और 0 डिग्री में नथिंग, ओनली रे अपॉन रे, रे के ऊपर ही आपकी क्या होती है? रे। सो दिस इज द डिफरेंस। जीरो में आपके रे के ऊपर रे होती है, यहाँ पे कोई एंगल की फॉर्मेशन नहीं होती, वी राइट ओनली 0 डिग्री, और यहाँ पे इसके में आपका सर्कल बना हुआ होता है। सो दिस इज कंप्लीट एंगल। सो क्लियर ऑल एंगल, एक्यूट लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल मोर देन 90 बट लेस देन 180, obtuse 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल, then more than 180 but less than 360, that is reflex angle, and 360 degrees complete angle. Clear all the angles? Now we will start our exercise. Now exercise 7.3. Question 1 is there. Measure the following angles with a protractor. So with the help of protractor you should measure the angles. So this is protractor. In protractor we have two scale, inner scale and outer scale. In inner scale counting start from there, 0, 10, 20, okay, and this is outer scale, here is 0, 10, 20, 30, 40, like this we have till 180, okay. So inner scale we use to measure the angles which are left, right open, right side से जो open होते हैं, क्योंकि इसमें right side से counting start हो रही है, ओके, और आउटर स्केल में लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। सो लेफ्ट ओपन जो एंगल होते हैं वो आउटर स्केल से मेजर होते हैं। क्लियर? आफ्टर दैट यू विल सी दैट बिटवीन देम वी हैव क्लोज लाइंस, ओके, बिल्कुल पास लाइन ही, दिस एवरी गैप ऑफ 1 डिग्री, ये हर एक जो बिल्कुल पास लाइन है इनके बीच में जो गैप है दिस इज ऑफ 1 डिग्री, ओके। सो आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, 180 फिनिश, देयर इज 180 लाइंस, ओके। सो ईच लाइन फॉर 1 डिग्री, यहाँ पे जो ईच गैप है दैट इज फॉर 1 डिग्री। सो लेट वी स्टार्ट मेजरिंग, एंड दिस इज अवर वर्टेक्स पॉइंट, ओके, दिस इज अवर वर्टेक्स, एंड बेस लाइन कवर, इफ वी आर मेकिंग राइट ओपन एंगल, वी आर मेजरिंग राइट ओपन एंगल, सो वी विल कवर अवर बेस लाइन विद दिस बेस लाइन, और लेफ्ट ओपन एंगल है, so in left open we will cover our baseline with this line, okay, this is our baseline and this is our vertex. So ये T point आपको दिख रहा है, this is our vertex. Clear? So now we measure. First there is A part, there is given angle PQR, so we measure it. So by vertex we cover vertex, and by baseline we will cover the ray. Now this is cover, बिल्कुल आपकी जो ब्लैक लाइन है उसके नीचे होनी चाहिए, वर्टेक्स से वर्टेक्स कवर। नाउ यू विल सी दिस इज स्मॉल, ये जो रे है ये स्मॉल है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये कहाँ तक जा रही है आपके पास। सो वी कैन सी दिस इज राइट ओपन एंगल, राइट साइड में ओपन है, तो राइट साइड में इनर स्केल काउंट करना है बेस लाइन के साथ। इनर स्केल में 0 स्टार्ट हो रही है, 0, 10, 20, 30, 40 एंड नाउ 50। सो और रेड सेकेंड रे जो है दिस इज बिटवीन 40 एंड 50. So we should see that where it is. So there is two method. One method is that we can put on this scale. So by this scale we can get that this is on the 45.
ये क्या आपकी 40 और 50 के बिल्कुल बीच में है, दैट मीन्स इट इज ऑन 45. वन इज दैट कि हम अपने जो प्रोटेक्टर के ऊपर स्केल लगा लें और उससे हम चेक कर लें वेयर इज इट. सो इट इज ऑन 45, सो वी राइट हेयर 45 डिग्री. सेकेंड वे इज दैट जो सेकेंड रे है आपकी, फर्स्ट बेस रे को तो हम एज इट इज रहने देंगे. जो हमारी सेकेंड रे है जिसपे हमें एंगल को मेजर करना है, वी कैन इंक्रीज दैट. हम इसको और आगे इंक्रीज कर सकते हैं. सो इजीली वी कैन मेजर अवर एंगल. हम ऐसे यहाँ पे हम इस रे को और आगे इंक्रीज कर सकते हैं. सो इजीली वी कैन मेजर वेयर इट इज. ओके, ऐसे हम अदर्स की भी हम ऐसे इंक्रीज करके हम पता लगा सकते हैं कि वेयर इट इज. ओके, एंड इफ यू can measure by there only, so you can no need to increase it, and if you are not getting, so you can increase and then you can check where it is. Okay, now it's B part. There is angle BABC, so we measure it. So this is exactly 90 degree. By watching also we can get, because this is the symbol of right angle. Normal जो angle होते हैं उसमें हम ऐसे curve line बनाते हैं, but in right angle we make a square line. ओके, ऐसे हम राइट एंगल की जो लाइन है वो स्क्वायर टाइप में, अंदर हमारे पास जो बॉक्स होता है वो स्क्वायर में होता है. सो दिस इज द सिंबल ऑफ राइट एंगल. सो दैट मीन्स दिस इज 90 डिग्री. क्लियर? नाउ सी पार्ट, देयर इज एंगल XYZ. सो विल सी, हम ऐसे बेस लाइन से बेस लाइन को कवर करेंगे. सो सेकेंड लाइन अगेन वी काउंट फ्रॉम देयर 0, 10, 20, 30, 40 लाइक दिस. देयर इज coming between 130 and 140. Okay, so same way we can increase it, otherwise by the scale we can measure where it is going. Okay, so this is on the 135. देखो बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी 135 पे जा रही है. so that means this is angle is of 135 degree. Okay, and if you want to increase it and then you want to check it, so you can increase it. आप इस रे को ऐसे इंक्रीज कर लेंगे और फिर भी आप इससे चेक कर सकते हैं कि वेयर इट इज. सो लाइक दिस यू इंक्रीज एंड देन यू कैन चेक. सो यू कैन सी दिस इज ऑन द 135. एग्जैक्टली आपकी कहाँ पे जा रही है? 135 पे. यू कैन चेक. ओके, देखो यहाँ पे बिल्कुल 135 पे. सो लाइक दिस यू विल चेक, यू कैन मेजर द एंगल. नाउ इट्स ए डी पार्ट. देयर इज गिवन एंगल DEF. So again we cover vertex with vertex. We can see this is exactly on 120. 0 is there, so inner scale we are counting. So in inner scale there is, with this second ray we have 120 degree. So there we will write 120 degree. Clear? Now E part, there is L, M, N. Again we put here. Now we will see, with baseline we cover baseline, with vertex we cover vertex. So inner scale we are counting because this is also right open. So in inner scale we can see this second ray is between 70 and 80. So between 70 and 80 exactly you can see that this is on 75 degree. Okay, so that means this angle is 75 degree. Now next F. By watching you can get, because this is the symbol of right angle, so this is 90 degree. So by watching we can get this is 90 degree. Clear? Now question 1 is complete. Now question number 2. Measure and write the following angles from the figure given alongside. Alongside मतलब इसके साइड में जो फिगर दे रखा है उस फिगर से आपको जो यहाँ पे एंगल्स है उनके मेजरमेंट्स राइट करने हैं. You should measure them and write here measurement. Now A part is there. Measurement of angle POQ. Where is POQ? POQ. By watching we can see that this is the right angle, but we should measure also. With baseline we cover the baseline and you can see this is 90 degree. So we write here this is 90 degree. Now it's B part. Measurement of angle ROV. ROV. This is ROV. ये जो आपका बन रहा है this is ROV. So we measure it. ROV, baseline to baseline cover. Now this is vertex to vertex cover, baseline to baseline cover. Now we will see this is where. This is after 130 and before 140. 140 से तो पहले है देखो.
130 के बाद में, आफ्टर 130. So we will check where it is. We should measure by this one. So we will see this is on 133. This is on 133. देखो यहाँ पे 1, 2 and 3. This is on 133. So this angle is of 133 degree. Clear? Now next measurement of C part is measurement of angle QOR. QOR. Again this is a right angle. By measuring also you can get. This is a right angle 90 degree. So we write here this is also 90 degree. Now D part, measurement of angle ROU. ROU. This one is ROU. So with baseline we cover baseline, with vertex we cover vertex. Vertex से vertex cover हो गया, baseline से baseline cover. Now this is ROU line. Base से base cover है, vertex से vertex. Now this is baseline is here is we will count because this is also right open. Right side में open है तो right open है, that means we will count the inner scale जो inner वाला है. So inner scale there is this is between 60 and 70. 60 और 70 के बिल्कुल बीच में है. So that means बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ से ही दिख रहा है कि this is between 60 and 70. So that means this is 65. 60 और 70 के बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर आता है? 65. That means this angle is of 65 degree. Okay. The same way there is E part, measurement of angle ROS. ROS. आप इसका measurement find करेंगे. So these E, F, G, H you should measure yourself and you should write here their measurement. Okay. Now after that question number 3. Now question 3 is there. Match the following. Here you will do matching. So if you want to do matching, so with the help of scale or protractor you should match like this. आप इनको बिल्कुल correct ऐसे measure करेंगे या फिर आप match करेंगे correctly ऐसे match करेंगे. Otherwise you can write the correct answer in front of these. आप इनके सामने, क्योंकि यहाँ पे आपको ABC numbering given है and there is 1, 2, 3, 4, 5. So which one is the correct? In front of that you will write that correct answer. Okay. सो एज योर विश आपको मैच करना है तो स्केल की हेल्प से, फ्री हैंड से मैच नहीं करेंगे, स्केल की हेल्प से मैच करेंगे. अदरवाइज करेक्ट आंसर आप सामने राइट कर देंगे. क्लियर? सो नाउ मैच दी फॉलोइंग. ए पार्ट इज देयर, एंगल लेस देन 90 डिग्री. 90 डिग्री से लेस एंगल को हम क्या बोलते हैं? सो वी विल सी फ्रॉम हियर. 90 से लेस हमने डेफिनेशंस की है. सो 90 से लेस क्या होता है? Acute angle. So acute angle is on the second number. So this is the correct answer. So we write here second. Clear? Now B part. Angle more than 90 degree. जो 90 degree से more होते हैं but less than 180 degree. यहाँ पे given नहीं है less than 180 degree but clear है कि more than 90 degree. 90 degree से more. तो more than 90 degree क्या होगा? Obtuse. So where is obtuse? On the 6th number. So we write here 6. Correct answer is 6, obtuse angle. Now C part, angle equal to 180 degree. 180 degree के equal angle को हम क्या बोलते हैं? Straight angle. 180 जिसका measurement हो that is straight angle. So straight angle is on the 5th number. So we write here 5th. Clear? Now after that next is D part, angle equal to 90 degree. 90 degree को अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले भी क्या होता है? Right angle. 90 degree is a right angle. So right angle is on first number. So we write here first. Now E part, angle equal to 230 degree. 230 degree के equal means that is 230 is more than 180 but less than 360. 180 से तो ज़्यादा है और 360 से क्या है? कम. तो जब 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल. So reflex angle is on third number. So its answer is 3. Okay. Next is F part. Angle equal to 360 degree. 360 क्या होता है? कंप्लीट हमारा पूरा सर्कल बन जाता है, कंप्लीट एंगल हो जाता है, एंगल्स खत्म हो जाते हैं, कंप्लीट. So 360 is called complete angle. So complete angle is on which number? On the 4th number. So we write here 4.
So we have written all the correct answer in front of these. तो आप ऐसे in front of इनके सामने आप correct answer को ऐसे write कर देंगे. और if you want to match, so you will match with the help of scale, not with free hand. Otherwise correct answer you will write in front of these. So like this you will complete your exercise. Thank you.